स्वागत है साथियों, मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट आनंद राज आनंद। आज हम बात करेंगे DSSB 2021 दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड 2021। इसमें से आज हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में बात करेंगे PRT एग्जाम्स में, जहां पे आपके 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स की होगी और साथ ही साथ आपके पास 2 घंटा समय होगा। मतलब कि 120 मिनट में आपको 200 नंबर्स कि जो 200 क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आप कहां से तैयारी करेंगे, कौन कौन से कोर्स लेने होंगे, कहां से आप निःशुल्क जो है उनके बुक्स ले सकते हैं, कहां से जो है आपकी स्पेशल नोट्स आपको तक प्रोवाइड किया जाए, मतलब कि किन किन प्रकार की तैयारी होती है, कौन सी समस्याएं आएंगी, आज उस पर हम बात करते हैं। कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और लोगों तक शेयर भी करेंगे, ताकि हमारी अपडेशन आपके तक पहुंचे और भी जो हमारे भारतवर्ष में जो और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमारी जो अनुभव है उनके तक पहुंचे और वो भी जो है लाभान्वित महसूस करें। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो को जो आगे बढ़ाने से पहले फिर एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी सब्सक्राइब कभी खाली नहीं जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और हमारी एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छी लगती है तो इस प्रकार के बहुत सारे अच्छे वीडियोस भी देंगे, जो कि आपको शायद आपकी जो सिद्धि होती है वो आपके तक हम सार्थक सिद्ध कर पाएंगे। आपकी मेहनत में हम रंगत लाएंगे और PRT एग्जाम्स, जो सीटेट एग्जाम्स, चाहे आपका DSSB का एग्जाम है, वो अच्छे से क्रैक हो सकती है। आज आपके लिए बहुत सारे बुक को भी साथ में लाए हुए हैं कि कौन कौन सारे बुक्स आपको तैयारी अच्छा से करना है। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है DSSB, ये गत वर्षों से एग्जाम्स लेते आ रही हैं। वहीं 2013 से 2019 तक के बीच में हमारी इस क्वेश्चन से कुछ लेवल को देखने को मिला है, क्वेश्चन के तरीके को देखने को मिला है और यहाँ पे जो कटअप की बात कर जाती है तो जबरदस्त इनकी इतिहास रही है। तो हम अपने साथियों से कहेंगे कि यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। आप मेहनत करें, लगातार मेहनत करें और अपने आप को जो है, आपका जो एम्बिशन है, गोल है, आप उसको प्राप्त करें। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं DSSB के बारे में। बुक्स कौन कौन सी जरूरत होती है, पहले बुक्स पे बात करेंगे, फिर और भी चीजें कहाँ तक हम आपको तैयार कर सकेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 नंबर में हमारे पास चूंकि प्रीवियस पेपर आपके लिए हम लोग जो है जहां तक होगी इसकी जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम आपके तक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जितने भी चीजें होती है आपसे, मेरे से संबंधित, आपका DSSB से संबंधित जो भी नोट्स होंगे, चाहे जो भी बुक्स होंगे, जो भी मतलब कि कंटेंट हमारे पास अवेलेबल होंगे, वो आपको हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात रही प्रीवियस पेपर क्यों जोड़ रही है। तो ध्यान रहे साथियों कि हमारे से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने DSSB पहले भी दिया होगा, बहुत सारे ऐसे 8 से 10 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी ये पहली अटेम्प्ट होगी DSSB के लिए। तो ध्यान रखिएगा, DSSB में इनकी जो प्रीवियस पेपर, इसीलिए हम आपको सबसे पहले सजेस्ट करते हैं, क्योंकि प्रीवियस पेपर में आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका लेवल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको प्रीवियस पेपर से पता चलेगी। अगर बात करें साथियों प्रीवियस ईयर्स की पेपर की, तो मैं आपको जो हूँ सारे प्रीवियस पेपर आपको मैं आपको इसकी स्पेशल लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ चूंकि प्रीवियस पेपर डाउनलोड करना फिर प्रिंट कराना, उससे बेटर होता है एक अच्छे से बुक को ले लें। 100-150 रुपये में बुक आ जाती है और उन सारे बुक के आधार को लेके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर की पेपर अगर बोला जाए, प्रीवियस ईयर की पेपर, इसमें से 2 पब्लिकेशन की बुक आती है और एक है हमारा किरण पब्लिकेशन की, है ना। किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसमें आप जहां तक होगा इस बुक की हम जो है लिंक भी आपको शेयर करने की हम कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा, प्रीवियस पेपर की किरण पब्लिकेशन की DSSB की बुक आ जाती है, आपको यही हिंदी मीडियम में भी आ जाती है, ठीक है। ये चूंकि दोनों लैंग्वेज में आती है, हिंदी इंग्लिश आप बोले तो किरण की बहुत अच्छी बुक होती है। इस बुक की खासियत ये है कि 2013 से लेकर 2019 तक जितने भी DSSB के एग्जाम्स हुई है, सारे एग्जाम्स के वहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल है, उसके डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर वगैरह भी बहुत अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। इसीलिए प्रीवियस ईयर की बात करें तो इसमें किरण पब्लिकेशन की बुक बहुत 100-150 रुपये में आ जाती है। बहुत अच्छा लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि बुक लेने से आपके पास सारा जब भी अगर कंटेंट रहेगा, संसाधन रहेगा, तो आप उससे कभी भी पढ़ सकते हैं और वो सबसे आसान होती है। प्रिंट कराएंगे तो आपको उससे ज़्यादा ही पैसा पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप प्रीवियस पेपर आप नेट से अमेजन की हम जो होती है उसकी
लिंक, वो लिंक हम शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी हम बुक्स का यहाँ पे नाम बताएंगे, जितने भी ये सारे बुक्स हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा, तो ये सारे बुक्स से कोई भी हम यहाँ पे उनसे पैसे नहीं लिए, उसके प्रचार के नहीं कर रहा हूँ मैंने वो बुक को देखा, गहराई से जाना है, समझा है, तब जाकर के आपके तक हम उसको ला रहे हैं। अब देखिएगा, एक बार भरोसा कीजिए, आपके लिए ये बहुत ही जो है बेहतरीन साबित होगा। ठीक है, तो किरण पब्लिकेशन चूंकि ये न्यू पब्लिश हुई है, इसलिए इस प्रीवियस ईयर की बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसकी पिछले बार भी आई थी तो बहुत अच्छी बुक आई थी, जबरदस्त बुक आई थी। इनकी जो टीम है वो जबरदस्त वर्क की है इस पे, हमको जहाँ तक, क्योंकि इनकी बड़ा रेपुटेशन है। आपके अग्रवाल एग्जाम कार्ड के भी है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड के अगर बुक में देखें, थोड़ा सी खामियां ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ 2019 के सारे शिफ्ट का ही क्वेश्चन को डाले हुए हैं, और 10 प्रैक्टिस शीट बाद में लेना चाहिए। सबसे पहले अपने आप संसाधनों से परिपूर्ण रहिए, नॉलेज को बढ़ाइए, उसके बाद आप प्रैक्टिस शीट को प्रैक्टिस उसमें करेंगे। तो पहले हमने बात किया प्रीवियस ईयर की बात की, इसमें से आप प्रीवियस ईयर सबको पता लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ये चीज आप स्ट्रेटेजी के अंतर्गत पहले प्रीवियस पेपर को एक मंगा लेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें हिंदी की, है ना, चूंकि याद रखिएगा आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी इंग्लिश, आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और करंट अफेयर हो गया। इन पांचों सब्जेक्ट से 20 नंबर इस सब्जेक्ट से ना, प्रत्येक विषय से 20-20 नंबर करके आएंगे, और 5 जा 100 आपके पास 100 नंबर के क्वेश्चंस यही पूछे जाएंगे। किससे किससे? आपके पेपर 1 के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे पास क्या सा, तो मैथ्स हो जाएगा 20 मार्क्स का। यहाँ पे कैसे तैयारी करेंगे इसकी बात करूंगा। रीजनिंग होगी, करंट अफेयर हो जाएगी, उसी में जीके जीएस भी इंक्लूड रहेगा, साथ ही साथ आपके पास हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। इन पांचों सब्जेक्ट से आप 100 मार्क्स में कम से कम आप चाहें तो 80 या 90 के बीच में आप नंबर ला सकते हैं, अगर मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो। और रही बात बुक का, अगर हिंदी की बात करें तो बहुत अच्छी बुक शायद नेट में मेरे अनुष्का पब्लिकेशन की आती है, वो मेरे पास बुक है भी, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो इसकी हम पीडीएफ बना के आप लोगों को शेयर कर देंगे। इसका नाम है हमारा, ये हिंदी जो ग्रामर की बुक है ना, ये अनुष्का पब्लिकेशन की बुक है, और ये भी जबरदस्त बुक है। ये मैंने खुद इसे देखा है, जाना है, पढ़ा है, सोचा समझा, हर चीज इसमें बेजोड़ चीज है। ये अनुष्का पब्लिकेशन का ये बुक होता है ना, ये उसका देख लीजिएगा अनुष्का। और एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन का, ये सारा जो है आपको जयपुर की ये पब्लिकेशन है, राजस्थान की, बहुत जबरदस्त बुक है हिंदी व्याकरण की। ये बुक आप यहाँ से देखने के बाद, ये आप यहाँ से ये 20 मार्क्स की जो क्वेश्चन यहाँ से आएगी, 20 में आई हो, हमको जैसा लगता है कि आप 20 में 20 नंबर, ये हिंदी में चूंकि मेरी मातृभाषा भी है, आप यहाँ से 20 में 20 नंबर ला सकते हैं। इससे ध्यान दीजिएगा, ये 20 में 20 नंबर आपको दिला सकता है अगर ये इस बुक को आप पढ़ लेते थे। ये आदित्य, फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे इसके साथ कोई टाइप नहीं है, हम कुछ इसका प्रचार वगैरह नहीं कर रहे हैं, हमने खुद देखा है ना, खुद जाना है, मैंने खुद पढ़ा है, और ये जबरदस्त बुक है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के देखेंगे, प्रीवियस ईयर का कंटेंट आप देखिएगा यहाँ से ये सारा कवर इन्होंने किया है, इसीलिए ये बुक जबरदस्त है। वैसे आपके पास अगर कोई ग्रामर की बुक घर पे और है तो वो भी बहुत अच्छा बुक है, बुक एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है अच्छी सी, तो आप एक अच्छी सी बुक ले लें, चूंकि आपको आगे पढ़ना भी है, तो ज्ञान भी उस तरह का उत्कृष्टता वाली ज्ञान रहनी चाहिए। ये सारी चीज देखेंगे। फिर अगर बात करें तीसरे नंबर पे, हम पहले लैंग्वेज की बात करते हैं इंग्लिश पे, तो यहाँ पे इंग्लिश, चूंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड ग्रामर आती है, और इसमें से इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर बात करें तो इंग्लिश की जो बुक आती है, जबरदस्त बुक आती है, कुछ बुक शायद हमारे पास हैं भी। तो ये देखिए, सबसे पहले है ना, ये बुक मैं बता भी दूंगा, इंग्लिश की ये बुक है हमारे पास, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, है ना, ये हमारे वीके सिन्हा का है। चूंकि ये वाली जो बुक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो बुक है अगर आपके पास दिखाई पड़ रहा तो ये देखिए, चूंकि ये बुक मेरी पुरानी है, बहुत ही पुरानी बुक है ना। सोचिए कि कब की है, 5/1/2013, 2013 की ही ये बुक है ना, 2013 में मैंने खरीदा था, और जबरदस्त बुक है। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन DSSB के बीच में दिए हुए हैं, आप जब देखेंगे गौर करके तो बहुत अच्छी बुक है ये। और इस बुक से आपको जो है, चूंकि इस बुक की थोड़ी सी खासियत ये है कि ये हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश मिला लिखा हुआ है। तो वैसे बच्चे जो कि हिंदी मीडियम, हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए ये बुक बड़ा ही अच्छा साबित होगा। तो ये हिंदी में समझाए गए हैं सारे नियम, ग्रामेटिकल रूल्स को जो है हिंदी और इंग्लिश को मिला के समावेश में बाइलिंगुअल ही समझाया गया है।
वही इंग्लिश मीडियम के लिए अगर बात करें तो एक बुक आती है, देखिए यहाँ पे ये बुक है हमारे वीके सिन्हा की ही बुक है। ये है पैरामाउंट कंसेप्ट्स ऑफ कॉमन एरर, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये भी जो है आपकी बुक जो है बहुत पुरानी बुक है, हमारे 2013 के लमसम, जिस समय मैं स्टूडेंट, मैं खुद पढ़ा करता था, और जबरदस्त बुक है इस बुक, है ना, पैरामाउंट कंसेप्ट ऑफ कॉमन एरर, इन्हीं की है। इसमें से भी ये आपको बहुत अच्छा कोशिश करेगा। वैसे इसमें भी ये बाइलिंगुअल ही है, और बाइलिंगुअल में है कि ये भी बुक है कॉमन एरर, है ना, पैरामाउंट कंसेप्ट्स ऑफ पैरामाउंट कंसेप्ट्स ऑफ कॉमन एरर, ये भी वीके सिन्हा का ही, ये भी वही एराटर के बुक करके अच्छा ही है। और इंग्लिश मीडियम में अगर हम बात करें साथियों, तो इंग्लिश मीडियम में हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक मिल जाते हैं। आप वैसे मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसकी लिंक दे दूंगा। एसएससी के लिए एक स्पेशल बुक आती है, और उस राइटर का नाम है अशोक सिंह का, है ना। वो भी बुक पड़ी हुई है थोड़ा सा कहीं पे, तो वैसे मैं फोटो उसका शेयर कर दूंगा। एसएससी की जो बुक आती है, क्योंकि इसका लेवल इंग्लिश का देखेंगे आप ना, तो एसएससी वाली लेवल्स होती है, इसीलिए आप ये अगर बुक करते थे तो ये कंप्लीट एसएससी की बुक है ये, है ना। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे लाए हुए हैं। तो इसमें से अगर ये बुक आप कवर करते हैं, कोई भी एक बुक को कवर कर लेते हैं इंग्लिश की, या तो आपके पास घर में कोई भी बुक है इंग्लिश ग्रामर की अच्छी, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अच्छी बुक आपके पास नहीं है थोड़ी एडवांस लेवल की, तो आप यहाँ से परफेक्ट कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर ले सकते हैं, जो कि हमारे ज्ञानदा पब्लिकेशन के परहैप्स आती है शायद, है ना। कौन सा पब्लिकेशन का है थोड़ा सा, हाँ, ज्ञानदा पब्लिकेशन जो पटना की पब्लिकेशन है। साथ ही पैरामाउंट कंसेप्ट्स ऑफ कॉमन एरर, ये भी हमारा पटना का ही पब्लिकेशन है। एसएससी अशोक कुमार सिंह का, ये भी जबरदस्त बुक है। तो ये फुल इंग्लिश मीडियम में भी है, ये हमारी और भी चीजें हैं। ये बुक मैंने खुद पढ़ा है, देखा, जाना है, इसीलिए मैंने ये आपको रिकमेंड किया। अगर हम तीसरी बात करें, चौथी बुक की अगर हम बात करें, तो आता है हमारे पास मैथ्स की बुक। मैथ्स की भी बुक अगर बात करें हम, तो हमारे एस चांद की आती है, एस चांद पब्लिकेशन की आती है, आर.एस. अग्रवाल, है ना, आर.एस. अग्रवाल। ये बुक जबरदस्त बुक है, ये आपके लेवल को, हर उन पॉइंट को टच करता है जो कि आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। इसी की हिंदी मीडियम में बुक आती है, हिंदी लैंग्वेज में भी आती है आर.एस. अग्रवाल की। ये बुक भी ले लेंगे, और इस बुक को आप कवर करेंगे सारे चैप्टर्स को, तो आपको बहुत ही अच्छा ये आगे तक पहुंचाएगा। और वैसे अगर कोई और भी आपके पास बुक है, चाहे वो सगीर अहमद की बुक है, चाहे वो एस डी शर्मा की बुक, एस डी यादव की बुक हो, चाहे वो और भी बहुत सारे राइटर्स, राकेश यादव सर की बुक हो, तो वो सारे बुक भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ये वो लोग ज़्यादा टफ लगते हैं, मतलब कि आपके लेवल से भी ज़्यादा बात कर जाते हैं, तो उसमें बहुत टाइम भी आपके पास लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 महीना ही समय बचेगा शायद, या 5 ही महीना बचेगा, तो लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन बहुत ज़्यादा, मोटी मोटी बुक हो जाती है। लेकिन ये बुक आपके लिए सफिशिएंट बुक है, मैंने खुद किया हुआ है ना। तो हमारे पास बहुत सारे बुक है, अगर आप कहेंगे तो हमारे पास तो बुकों का भंडार पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये हमारे एस चांद एसएससी की बहुत सारी जबरदस्त बुक है, जो कि इतना मैं दिखाऊं, देखिए ये भी सारे बुक हैं, ये सारे जो है बुक है, ये भी अच्छी बुक है। ये आप जब टीजीटी की तैयारी करेंगे, उसमें ये बुक आपको बहुत अच्छा कवर करेगा, वहाँ भी आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने के ये राकेश यादव सर की बुक मिल जाएगी। तो जब हम टीजीटी अगर हम बात करेंगे टीजीटी के लिए, तो वहाँ पे और भी एक्स्ट्रा बुक को हम आपके सामने रखेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम लोग पीआरटी वाली चीज़ों को देखेंगे। तो पीआरटी के लिए आर.एस. अग्रवाल और ये जो आपकी इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों, ये जबरदस्त बुक होती है। अगर हम बात करें 5वें सेक्शन में, तो ये आ जाती है हमारी रीजनिंग। रीजनिंग के लिए भी हम 2 बुक आपको रिकमेंड करें, ये सारी चीजें हैं। तो बात करेंगे हम लोग रीजनिंग पे, तो रीजनिंग की हम कुछ बुक लेके आपके साथ आए हुए हैं। देखिएगा, ये है एक मास्टर रीजनिंग बुक। एरिहंट पब्लिकेशन को लोग डिसलाइक करते हैं, लेकिन मैं इस जगह पे इस समय इसको लाइक करता हूँ। तो ये मास्टर रीजनिंग बुक, जिसमें कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है, याद रखिएगा। मास्टर रीजनिंग ये भी अवेलेबल है, और इसकी भी लिंक जो है, सारे बुक का लिंक मैं करीब आपके पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दूंगा, वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं। ये है हमारा मास्टर रीजनिंग, है ना, मास्टर रीजनिंग। ये के सिंह का है, इनके राइटर है के सिंह। ये हिंदी मीडियम में आती है, इंग्लिश मीडियम में ये बुक नहीं आती है। जो हमारे जो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ये जो मास्टर रीजनिंग बुक है, ध्यान रखिए, ये मास्टर रीजनिंग बुक, अब चूंकि कवर इसकी चेंज हो गई है, ये बुक बहुत ही पुरानी बुक है। तो चूंकि इसकी डेट हम ये 12-13 में लमसम, जिस समय हम खुद
कंप्लीट कर रहे थे उस समय की ये बुक है। तो ये अभी बुक उसकी कलर चेंज हो गई है, तो आप ये बुक भी ले लेंगे। और इस बुक से रीजनिंग आप क्या करेंगे, रीजनिंग पढ़िएगा नहीं, रीजनिंग बनाने की कोशिश करेंगे, खुद से आप ट्रिक डेवलप करेंगे। ये आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करा देगा, वर्बल में भी और नॉन वर्बल में। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो हमारे पास एक बुक है, ये देखिए एस चांद पब्लिकेशन की है, एक बुक आती है एस चांद की आती है, जिसमें से वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को कवर किया गया है। तो वो आप ले लेंगे, है ना, एस चांद की, जिसमें कि दोनों ही आपका बुक कवर किया हुआ, वर्बल भी और नॉन वर्बल किया हुआ। अगर ये सारी चीजों को आप कर लेते हैं तो ये आप देखिएगा यहाँ से आपका इन 5 पेपर से रहता है हमारा जीके जीएस, है ना, जीके जीएस पे बात करोगे तो आप बोलिएगा कि सर ये छूट गया। जीके जीएस के लिए ध्यान दीजिएगा, हमारा एक बुक है लुसेंट की बुक को मैं बहुत प्रेफर करता हूँ, बहुत रिकमेंड करता हूँ इस चीज को, इसीलिए करता हूँ क्योंकि लुसेंट एक ऐसी बुक है जो पूरा एनसीईआरटी को कवर किया हुआ है। वैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो महेश कुमार वर्णवाल का, है ना, महेश कुमार वर्णवाल की एक बुक आती है जिसमें से आपकी एनसीईआरटी, है ना, महेश कुमार वर्णवाल की एक बुक आती है जीके जीएस की, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बुक को कवर किया गया। वैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी भी आपको अच्छा नंबर दिलाएगा। और अगर एनसीईआरटी उतना सारा बुक नहीं अवेलेबल है, बहुत नहीं पढ़ पाते क्योंकि पढ़े तो है ही लेकिन सारा खो गया होगा, कहीं चला गया होगा, तो आप लुसेंट को पढ़ लीजिए या महेश कुमार वर्णवाल का जीके जीएस की बुक आती है, वो मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारे पांचों, ये जो 5 हैं, इन 5 से आप करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन देखे जाते हैं, वो आप डेली न्यूज वगैरह से कवर कर सकते हैं, न्यूज पेपर से कवर कर सकते हैं। बस ज्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे, आप ज्यादातर इस पर फोकस करेंगे। हिंदी 20 मार्क्स की आएगी तो 20 में से 20 नंबर आप ला सकते हैं अगर इन सारे बुक को कवर कर सकते हैं। या फिर आप प्रीवियस पेपर को देखें, प्रीवियस पेपर को देखने के बाद आपके पास थोड़ा आइडिया आ जाएगी कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, उन टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ लें, पूरे एकदम अच्छे से पढ़ लें, 20 में 20 आपको नंबर दे देगा। साथ ही साथ इंग्लिश थोड़ा सा समस्या उनके लिए होगा जो हिंदी मीडियम, हिंदी बैकग्राउंड से इंग्लिश की ओर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो सीटेट को बहुत लोगों ने पढ़ के दिया, बहुत सारे ऐसे समस्या हो सकता है, लेकिन वो अच्छा कर सकते हैं जब इन सारे बुक को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जहां तक हो कि हमारी तरफ से इंग्लिश को भी कवर करने में, इंग्लिश भी कवर करूंगा, हमारे और भी टीचर्स लोग इस चीज को कवर करेंगे। आइए बात करते हैं हम लोग इस पर मैथ्स में, तो मैथ्स भी एस चांद वन ऑफ द बेस्ट बुक ये हो सकता है। रीजनिंग की बात करें, मास्टर रीजनिंग एस चांद ये भी बेस्ट बुक है। जीके जीएस में लुसेंट बहुत सस्ती, 70 से 80 रुपया या 100 रुपया मिल जाती है लुसेंट की बुक। इंग्लिश में भी मिलती है, हिंदी में मिलती है। महेश कुमार वर्णवाल की इंग्लिश में नहीं मिलती, इनकी सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बुक मिलती है। हमने जहाँ तक देखा नहीं मिल रहा था, लेकिन लुसेंट जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है, कम में ही बहुत अच्छा बुक काम करेगा ये आपका। रही प्रीवियस पेपर इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर से इनकी औकात पता चलेगी कि किस औकात, किस हस्ती में ये जीते हैं, इनकी क्षमता क्या, इनकी पोटेंशियल क्या क्वेश्चन पूछने की, यहाँ से आपको ये आइडिया पता चल जाएगा। वैसे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन अगर आप देखना चाहेंगे तो आपके लिए हम हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कार गुरुकुलम में इसकी लिंक भी शेयर कर देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ये सारे चीज स्टूडेंट हो गया। अब रही बात जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 2, जिसमें से कि हमारा पेडागोजी सेक्शन आता है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। इस पे हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए सबसे बेस्ट बुक क्या है। वैसे अगर बात किया जाए तो हमारे पास बहुत सारे बुक्स हैं। यदि आपके पास बुक्स नहीं भी है, अगर चूंकि आपके पास सीटेट की कोई भी बुक है तो वो बुक थोड़ा सा सफिशिएंट कह सकते हैं, लेकिन कुछ सारी चीजें नहीं भी है उसमें से, क्योंकि जब DSSB की क्वेश्चन पेपर निकाल के देखें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि सीटेट में ही पूछा गया, वैसा वो टॉपिक भी टच नहीं किया गया है। इसलिए आप इनका थोड़ा सा बड़े एकदम पूरा एकदम बारीकी से पढ़ाई करने की, अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रीवियस पेपर के आधार को लेके। वैसे मैं कुछ बुक रिकमेंड करता हूं, जैसे कि एक बुक हमारे पास ये देखिए, ये है PSL पब्लिकेशन का संदीप कुमार सर का, है ना। तो संदीप कुमार सर का ये बुक देखिए, ये हमारे पास ये बुक है। थोड़ी कहीं मेरे को एरर मिला था, लेकिन वो मैटर एरर है, वो हो जाता है थोड़ा सा। ये बुक जबरदस्त बुक है, इस बुक को आप अगर हो सके, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो अगर खरीदना चाहिए तो खरीद सकते हैं, अगर नहीं भी खरीदते हैं तो भी चलेगा अगर आपके पास कोई बुक है। और साथ में अलग से जो टॉपिक्स होंगे उस टॉपिक को कवर मैं खुद को करूंगा, क्योंकि पेडागोजी के आई एम द मेंटर ऑफ पेडागोजी, मैं पेडागोजी खुद कंप्लीट कराऊंगा, साइकोलॉजी को। और अगर चाहते हैं कि आप अच्छा से और इसको अगर ग्रो करें, एक बुक और आती है ना, तो ये है हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी की। अगर हिंदी मीडियम में अगर बात करें तो ये हमारी जो है SK मंगल सर की बुक है, कि थोड़ी मोटी बुक पड़ जाती है, इसमें समय बर्बाद होगा, ये बुक इसलिए मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और भी अगर बात करें तो AK सिन्हा वगैरह की बहुत अच्छी बुक है, और लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, आपके पास जो पर्याप्त बुक है उस पर ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन सारे बुक का दाम भी ज़्यादा नहीं है। अगर देखें तो 600-700 में सारे बुक्स आ जाएंगे, मतलब बहुत चीप बुक है और ज़बरदस्त बुक है।
ये अगर बात करें अगर संदीप कुमार सर की, अगर ये बुक इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ठीक ठाक है। हिंदी मीडियम के लिए अगर बात करें तो हिंदी मीडियम के लिए मेरे नज़र में एक बुक आई है जिनका दाम जानते हैं कितना है? मात्र 106 रुपया दाम है। एक 146 का प्रिंट दाम है, लेकिन आपको नेट में 106 रुपया मिल जाता है। वो बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन की है, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, है ना। तो देखेंगे वो जबरदस्त बुक है। साथ ही साथ हम लोग पैडागॉजी के साथ साथ जो एजुकेशन साइकोलॉजी होता है ना, जो हमारी जो डिजेबिलिटीज है उसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारी चीज़ों को देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। और मैं सारे बुक्स की जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा। साथ ही साथ सारे चीज़ को मैं कवर करने की कोशिश, मैं फिर वादा करता हूँ आपसे कि पैडागॉजी और साथ ही साथ जो मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, सारे चीज़ मैं अपने फैकल्टीज़ के द्वारा आपको कवर कराऊंगा। थोड़ा सा विश्वास कर रखेंगे, धैर्य रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपकी रिजल्ट उनमें से एक होगा। अगर आप सही दिशा में सही तरीके से अगर मेहनत करते हैं, एक अच्छे जो अनुभवी जो मार्गदर्शक है, जो अभिप्रेरक है, उनके अगर मौजूदगी में रह के उनके सानिध्य में रहते हैं तो आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो एक उद्देश्य परक शिक्षक ही आपको आपके उद्देश्य को परिपूर्ण कर पाएंगे, करा पाएंगे, आपकी सफलता तक आपको पहुंचाने में मार्ग को प्रशस्त करते हुए आपको वहां तक पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। मैं आपसे छोटा सा फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हमारी मोटिवेट हो, हमारी न्यू अपडेशन आपके तक पहुँचे। और फिर मैं एकदम आपकी 100% यहाँ पे रिजल्ट होगी। मेन चीज़ होता है क्या क्या स्ट्रेटेजी कैसा है, आपकी षड्यंत्र कैसा है, आप किस व्यू से, आपका व्यू क्या होगा, है ना, आपका षड्यंत्र कैसा होगा। उन चीज़ों के माध्यम से एक सही दिशा पे और एक सही दशा पे, अगर सही दशा हो, सही दिशा हो और एक अच्छा मार्ग प्रेरक हो, एक अभिप्रेरक हो, एक मार्गदर्शक हो, तो आप अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियोस को यहीं पे रोकते हैं। जहाँ तक हमारा ये सारे बुक्स की बात रही, मैंने खुद इन बुक को जो है देखा, बहुत करीब से देखा, बहुत जाना, उसमें मेहनत किया मैंने, तब जाके हमको DSSB जैसे एग्जाम्स के बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव मिला है। और हमारे से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भी रहे जिन्होंने सफलता को प्राप्त किया है। तो चलिए साथियों, हम यहीं पर अपने वीडियोस को रोकते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।